हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ई वे ऑफ लर्निंग। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स में कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है यहाँ पे जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, और हम जानते हैं वी नो दैट इरेशनल नंबर दैट नंबर्स विच कैन not written as form of p by q where q not is equal to 0 and p and q are integers। यानी कि जो नंबर p by q के फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखी जा सकती वो सभी इरेशनल होती हैं। चलिए हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, विरोधाभास के नियम से प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और लास्ट में जो कुछ कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस के आधार पे बता देंगे कि ये इरेशनल नंबर होती है। चलिए लेके चल रहे हैं कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया, इस क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम मान के चलेंगे कि रूट 5 इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर एंड टू इंटीजर्स। अच्छा, ये अगर रूट रेशनल है, हमने माना रेशनल है, तो इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम इस नंबर का न्यूमरेटर a मान लेते हैं और डिनोमिनेटर b मान लेते हैं, जो कि दोनों क्या हैं, इंटीजर। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर एंड टू इंटीजर्स a एंड b सच दैट, यानी कि दो इंटीजर इस प्रकार से हैं कि इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया, तो ये भी फ्रैक्शन, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही नंबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, और a और b क्या है, को प्राइम्स। अब को प्राइम्स नंबर आप कहोगे किन्हें कहते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जिनका HCF 1 हो, यानी कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यानी कि a और b दोनों एक ऐसी नंबर हैं इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है, यानी कि इनका HCF जो है वो 1 है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि a और b का कोई फैक्टर नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसके बाई 1 लोगे, मल्टीप्लाई होगा, a बराबर रूट 5b आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, रूट हटाना है, स्क्वायर ही करना पड़ेगा। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम स्क्वायरिंग किए दोनों तरफ, हमने पाया क्या मिला, ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और b स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बना देंगे। चलिए स्क्वायर करने के बाद हमें पता चला a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया। अब देखिए a स्क्वायर का एक फैक्टर देखिए, a स्क्वायर बराबर कितना, 5 इंटू बी स्क्वायर, मतलब कि अगर इस नंबर के बराबर हम देखें तो ये दो नंबर प्रोडक्ट हुए, 5b स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर के बराबर है, मतलब जो 5 है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी कि हमारा जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रही है। इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाई 5। भाई जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो वो नंबर भी तो डिवाइड होगी 5 से। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, जब a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, इट कैन भी, क्योंकि हमारा मतलब डायरेक्ट मतलब a और b को है, a और b को ही दिखाना है। a स्क्वायर तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, मतलब कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि ये भी कह रहा है अगर उस नंबर का वर्ग किसी नंबर का स्क्वायर है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ 9 होता तो हम उसे 3 का स्क्वायर लिखते, यानी कि 3 का स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिवाइड है तो 3 भी तो 5 से डिवाइड हो जाता, अगर ऐसी कोई नंबर आती तब। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि 9 अगर डिवाइड था यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 भी डिवाइड होगा। चलिए देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स अ फैक्टर, इट मीन्स a हैज अ फैक्टर एज 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो a है हमारा, जो a इंटीजर्स था उसके पास एक फैक्टर है जिसका नाम क्या है, 5। चलिए मतलब कि a के पास एक फैक्टर है, क्या है वो, 5। चलिए a बराबर 5 के उठा के इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्योंकि a के पास एक फैक्टर है ना 5 में, के हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया इंटीजर ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप लेट कर सकते हो, लेट
ए बराबर 5k। 5k क्यों लिया? क्योंकि ऊपर यहाँ पे बताया गया है इट मीन्स ए हैज अ फैक्टर एज 5, यानी ए के पास एक फैक्टर है 5 के रूप का, यानी कि 5 का ए के पास एक फैक्टर है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में उठाएंगे और ए बराबर 5k पुट करेंगे। पुटिंग ए इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1 रखिए, ए इक्वल टू 5k उठा के यहाँ पे रखेंगे। ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है और ए की जगह पे हमें 5k रखना है, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5b स्क्वायर पहले से था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 ये 25k स्क्वायर हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर हो जाएगा, 5 1 जो 5 हो जाएगा और 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें एक बात यहाँ से और निकल के आ रही है, अब देखिए यहाँ पे ये b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर आ रहा है। हाँ भाई, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5k स्क्वायर। मतलब कि जो हमारा b स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 5 से, क्योंकि एक फैक्टर है 5, यहाँ पे एक फैक्टर है b का, b स्क्वायर का। इट इज क्लियर दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर है b का 5, एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। अगर उस नंबर का वर्ग, किसी नंबर का वर्ग 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारी 5 से डिविजिबल होगी। चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना है इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज सीख लेंगे। इट मीन्स दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। देखिए आपने देखा था ऊपर आपको a का फैक्टर भी 5 मिला था और नीचे आपको b का भी एक फैक्टर 5 मिल गया। कुल मिला के a और b जो है हमारे पास दो ऐसी नंबर हो गई कि इनके पास कॉमन फैक्टर हो गया 5 के रूप का। a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का a और b का 5 एक कॉमन फैक्टर है। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। लेकिन हमने ऊपर क्या लेट किया था भाई, ये तो उल्टा फुल्टा हो गया। हमने तो ऊपर कहा था a और b को प्राइम्स नंबर है, यानी इनका HCF 1 है। HCF 1 का मतलब कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या एक फैक्टर के रूप में आ गया, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है हमारी उस स्थिति का जो हम लेके चले थे। कंट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स, ये क्या कंट्रडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, यानी कि रूट 5 को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल, यानी कि वो क्या होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मोटा मोटा समझ लीजिए, बस एकदम मोटे तौर पे देखते जाएंगे कंटिन्यू। फिर से एक बार इसी को फिर से देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बिना सिखाए नहीं छोड़ूंगा। चलिए प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, रूट 5 हम मान लेंगे कि a और b जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर है। हम लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो हम दो इंटीजर लेके चलेंगे कि चलो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक इंटीजर हमने a ले लिया, एक b ले लिया और इसे a बाई b के रूप में लिख दिया। ठीक है, a और b को प्राइम है, मैं पहले से ही बता देंगे, क्वेश्चन में बताओगे तभी नीचे कंट्रडिक्शन कर पाओगे। चलिए प्राइम है मतलब इनका कोई को प्राइम्स का मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, मतलब कि a स्क्वायर क्या है 5 से यहाँ पे डिविजिबल है। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मतलब कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, ये बात प्रूव हो गई। जब एक फैक्टर इसका 5 है तो हम क्या करेंगे, आगे a बराबर 5k ले लेंगे और उठा के उसी इक्वेशन में रख देंगे जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी। इस इक्वेशन 1 में फिर से रख देंगे, क्योंकि a का एक फैक्टर 5 है तो a बराबर 5k हम रख देते हैं, वेयर k इज एन इंटीजर। कोई एक इंटीजर है, इंटीजर आप सारे लोग जानते हो। पुटिंग ऑन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उठा के रख देते हैं बराबर 5k, बराबर 5k रखो तो 25k स्क्वायर बराबर आ जाएगा। a स्क्वायर 5b स्क्वायर है तो a की जगह पे आप रख दो 5k, स्क्वायर करोगे ये 25k स्क्वायर आ जाएगा और इधर 5b स्क्वायर आएगा। 5 से आप इसे काट दीजिए तो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आएगा। या आप इसे लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 है, यानी कि b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, मीन्स b इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि b क्या एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है किसका, b का। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, हेंस b इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि b भी किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगी 5 से। नेक्स्ट
इट मीन्स दैट ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। अब हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि इनका कोई भी, ये को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये को प्राइम नंबर, यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों का, ए और बी का 5। तो बता देंगे कि ये कंट्रडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है इस बात का जो बात हम लेके चले थे। ए एंड बी आर को प्राइम्स, हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू, यानी कि इस फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 3 + √5 इरेशनल नंबर है। चलिए सबसे पहला काम देखिए, हमें यह बात पता चल गई है कि √5 क्या है, इरेशनल है। ये हम बात एज अ फैक्ट यूज करेंगे अब, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया है कि √5 इरेशनल है, ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसे एज अ फैक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में। लेट हम अब मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो है नंबर हमारी 3 + 2√2 वो क्या है, इरेशनल नहीं, रेशनल है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। क्या करेंगे, इसे रेशनल लेट करेंगे। चलो इसे रेशनल लेट कर लो, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वी टेक 2 को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट, इस प्रकार से होंगे। हम दो, देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, रेशनल है। अब हम मान लिया हमने कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो हमने 2 को प्राइम इंटीजर्स ले लिए। को प्राइम मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, ऐसी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी कि कोई भी फैक्टर इनका कॉमन ना हो। चलिए हमने ले लिया, तो इन्हें ए और बी दोनों इंटीजर हैं। अगर ए और बी को हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दें तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगी। क्योंकि ये भी रेशनल है, हमने ले लिया है, क्योंकि माना है, इसे हमने लेट किया है, हमने सपोज किया है कि ये क्या है, रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो गई और दोनों रेशनल बराबर हो गई। हम एक काम करेंगे, अब ये 3 क्या है, रेशनल नहीं है, इरेशनल वाला पार्ट एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा इधर भेजेंगे। यहाँ पे प्लस का 3 है, इधर भेज दीजिए, इसे माइनस का 3 हो जाएगा। इधर 2 × 2 में है और इधर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 यहाँ अकेला बचेगा, √5 इज इक्वल टू आएगा 1/2 a/b - 3। अब ये बताइए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये भी क्या है, रेशनल है और ये भी रेशनल है, मतलब ये पूरी नंबर हमारी क्या हुई, रेशनल नंबर हुई। अरे ए और बी इंटीजर्स हैं, हमें पता है इंटीजर्स से बनी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी गई होती हैं वो क्या होती हैं, रेशनल होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर हैं, अगर ए और बी इंटीजर है तो 1/2 a/b - 3 विल आल्सो बी रेशनल नंबर, यानी कि ये भी क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अगर ये रेशनल नंबर है तो अब देखिए कंट्रडिक्शन कहाँ पे आ रहा है, तो √5 क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई साहब, सो √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर दूसरी रेशनल नंबर के बराबर होगी, तो ये भी, ये अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगी। क्या हो जाएगा, सो √5 इज रेशनल नंबर। दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। हमें पता है, लेकिन पहले से हम ये बात जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर वो एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे ये कंट्रडिक्शन हो रहा है, हमारी बात का विरोध हो रहा है। भाई जो फैक्ट है, फैक्ट का अगर कोई विरोध करेगा तो वो भी गलत ही होगा। चलिए, दिस कंट्रडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज इरेशनल, हेंस अवर assumption दैट √5 + 2√3 इज रेशनल इज फॉल्स। ये हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हुई। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम यहाँ पे एज अ फैक्ट यूज करेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। देखो यहाँ पे √5 हम ऊपर मान के चले थे कि ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे हमने मान लिया था ऊपर कि ये हमारी जो 3 + 2√3 है, 2√5 है, वो क्या है, रेशनल है। ये बात हम मान के चले थे, यहाँ पे हमने इसे रेशनल मान लिया था। अगर रेशनल है तो इसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने 2 को प्राइम इंटीजर्स ले लिए थे, a और b। चलिए ये दोनों इसके बराबर हो गए, लेकिन फिर पता चला हमने क्या किया, 3 को इधर सब भेजा, यानी कि ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद 2 इधर × 2 में था, इसे भी इधर ट्रांसफर किया तो डिवाइड में आ गया। तब पता चला कि ये इंटीजर है, हमारे सारे ये इंटीजर्स वाले पार्ट हैं, तो ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये भी रेशनल हो जाएगी। लेकिन √5 हमें पहले से पता एज अ फैक्ट कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब ये रेशनल है और ये रेशनल है, ये कंट्रडिक्शन हो रहा है, हमारी बात का विरोध हो रहा है। हेंस अवर assumption दैट, यानी कि जो हमारी assumption थी, जो हमारी कल्पना थी
दैट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स, वो गलत हो गई। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, वो इरेशनल नंबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसे भी प्रूव करना है। करा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, हमें प्रूव करना है। 1/√2 इरेशनल है, और प्रूव करना है। 7/√5 इरेशनल है, प्रूव करना। 6 प्लस √2 इरेशनल है। वही सेम काम करेंगे। लेट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि 1/√2 इज रेशनल, ये मान लेंगे कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो दो प्राइम नंबर, क्राइम नहीं प्राइम, तो को प्राइम नंबर लेंगे 2 और इसे लिखेंगे इस फॉर्म में a/b। लेट a एंड b 2 को प्राइम सच दैट a/b इज इक्वल टू √2 1/√2। अच्छा, 1/√2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, a/b को b/a लिख दें। b/a पलट दो, b/a, तो इस जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ पे 1/√2 था तो √2 बन जाएगा। यहाँ a/b था, यहाँ b/a था। ऊपर सर के बल खड़ा करना है, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब पता चला कि b/a बराबर √2। चलिए, अब b/a इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स। b/a क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। भाई a/b अगर हमारा रेशनल था तो b/a भी रेशनल होगा। अरे 2/3 एक रेशनल नंबर है तो 3/2 भी तो रेशनल नंबर होगी। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, b/a बराबर किसके है, √2 के। अच्छा, b/a, इधर b/a है, ये हमारी रेशनल नंबर है, और √2 रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फैक्ट हमें पहले से पता है। Therefore, √2 is a rational number which contradicts to the fact that √2 is irrational. इस कंट्रडिक्शन हो रहा है किसका, कि √2 क्या है, इरेशनल है। Hence, hence our assumption is false and 1/√2 is irrational. हमारी कल्पना जो थी वो गलत है, और 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का एक पार्ट और है, 2 पार्ट है भी, सेकंड और थर्ड। कह रहा है 7√5 को हमें प्रूव करना है कि वो रेशनल है। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, हम मान लेंगे कि 7√5 जो है हमारी ना वो रेशनल नंबर है। अच्छा, वो रेशनल नंबर है तो वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी a और b 2 को प्राइम्स नंबर लेंगे सच दैट a/b इज इक्वल टू 7√5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 7 को इधर भेजेंगे तो √5 बराबर आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, तो a/7b हो जाएगा, a/7b हो जाएगा। अब देखो a/7b, a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, कुल मिला के हमारी रियल नंबर हुई। ये हमारी a/7b जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है, a/7 इज अ रियल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5 मस्ट बी रेशनल। अगर ये हमारी रेशनल है, a/7b अगर रेशनल है तो ये भी क्या होगी, √5 भी रेशनल होगी। लेकिन ये क्या है, कंट्रडिक्शन हो रहा है, दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल। ये विरोध कर रहा है इस बात का कि √5 क्या है, इरेशनल। वो कह रहा है नहीं √5 क्या है, वो रेशनल है। नहीं जी, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगी। लेकिन हमें पहले से एक बात पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल और रेशनल कभी बराबर तो हो नहीं सकते। मतलब कि जो हम लेके चले थे वो बात गलत थी, और सही वही था जो आपको प्रूव करना था। तो बता देंगे यहाँ पे a/7b इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर √5 मस्ट बी रेशनल। दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज अ irrational. Therefore, our assumption that √5 is rational is false. Hence, 7√5 is irrational. यानी कि हमारी irrational नंबर होगी। एक क्वेश्चन और बचा, इसी का एक पार्ट और बचा, इसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, लेट कर लेंगे 6 प्लस √2 प्रूव करना है कि irrational नंबर है। 6 प्लस √2 हम लेट करेंगे कि लेट 6 प्लस √2 बी रेशनल, देयरफॉर a एंड b 2 को प्राइम सच दैट, 2 को प्राइम नंबर इस प्रकार से हैं कि a प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। a/b लिख दिया हमने। फिर क्या किया, पहला अगला काम क्या करते हैं,
रूट वाली नंबर को छोड़ के बाकी सारे को ट्रांसफर कर देंगे तो √2 बराबर आ जाएगा a बाई बी, इधर प्लस का 6 था इधर माइनस का 6 हो जाएगा। b नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिखाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता रेशनल नंबर का। चलिए अब देखो a बाई बी अगर हमारी रेशनल है 6 घटेगा तब भी वो रेशनल ही आएगी क्योंकि इंटीजर्स ही रहेंगे ऊपर नीचे तो रेशनल ही आएगी। तो कुल मिला के पूरी नंबर हमारी रेशनल हो गई। अच्छा ये अगर रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। भाई अगर ये रेशनल नंबर है ये इसके बराबर है मतलब कि ये भी रेशनल नंबर होगी। तो बताएंगे हियर a बाई बी माइनस 6 इज अ रेशनल नंबर एज a एंड b आर इंटीजर्स। a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं सो √5 इज आल्सो रेशनल, यानी कि ये भी क्या है रेशनल है। दिस कंट्रडिक्शन द फैक्ट √2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि ये कंट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, विरोध कर रहा है उस चीज का कि जो फैक्ट है जो सत्य है √2 इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर assumption दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल इज फॉल्स, यानी 6 प्लस √2 रेशनल है ये हमारी एजम्पशन जो है वो गलत हो गई। हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल, यानी कि 6 प्लस √2 इरेशनल होगी। एक बार आप ये दोनों लेक्चर 5 और लेक्चर 6 को सही से देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो अगर आपको कंप्लीट हो गए तो समझ लीजिए आपके कुछ मार्क्स आप एकदम फिक्स किए जा रहे हो, श्योर करते जा रहे हो। चलिए तब तक के लिए वीडियो में को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके विद्यालय के आसपास के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9th और 10th में आप उनको वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आप भी करें और कंटिन्यू वीडियो को देखते जाएं। वीडियो को देखते समय विशेष सावधानी बरतें कि आपके हाथ में पेन और पेंसिल का होना बहुत जरूरी है और रफ या कॉपी आपके पास जरूर हो। थैंक यू, जय हिंद।